Hello friends, welcome to our channel Exam Preparation. In this video we are going to solve the Hindi part of the CTET December 2019 question paper 2. So प्रश्न संख्या 91 से लेकर 99 तक सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा, इसके बेस पर ही हम आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 91, वनस्पतियाँ जब सड़ने लगती है तो वातावरण को डैश मिलती है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन 3 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल, पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक। सही जवाब है ऑप्शन 3 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे। अगला सवाल, वातावरण का विग्रह और समास होगा। सही जवाब है ऑप्शन 3 वात का बना ऐसा आवरण बहुवरी। अगला सवाल, श्वास और ऑक्सीजन शब्द हैं। सही जवाब है ऑप्शन 4 तत्सम आगत। अगला सवाल, लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 क्रिया विशेषण। अगला सवाल, गद्यांश का मुख्य विषय है। सही जवाब है ऑप्शन 1 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। अगला सवाल, विनिमय का अर्थ क्या है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 लेना देना। अगला सवाल, हम सांस के साथ। सही जवाब है ऑप्शन 2 ऑक्सीजन लेते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगला सवाल, ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3 मानव की तरह है। अब हमें प्रश्न संख्या 100 से 105 के लिए हमें निम्नलिखित काव्यांश को पढ़ना पड़ेगा, उसके ही बेस पर हम सही जवाब देंगे। अगला सवाल है, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, इसका कारण क्या हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन 3 कुछ भी भोजन न करना। अगला सवाल, कलेजे के 2 टूक करना का आशय है। सही जवाब है ऑप्शन 2 मन को कष्ट पहुंचाना। अगला सवाल, बिहारी अपनी झोली क्यों फैलाता है। सही जवाब है ऑप्शन 1 भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है। अगला सवाल, मूल शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु है। सही जवाब है ऑप्शन 2 अनुनासिक। अगला सवाल, काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव है। ऑप्शन 3 करुणा। अगला सवाल, वह आता है मैं वह सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन 3 भिक्षुक। अगला सवाल, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। सही जवाब है ऑप्शन 2 भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। अगला सवाल, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला सवाल, पढ़ने का अर्थ है। सही जवाब है पढ़कर समझना। अगला सवाल, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई है। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। प्रश्न डैश की ओर संकेत करता है। सही जवाब है ऑप्शन 2 भाषा की बारीकी। अगला सवाल, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 आयु अनुरूप साहित्य। अगला सवाल, गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, ये विचार पूर्णतः सत्य है। अगला सवाल, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे। सही जवाब है ऑप्शन 4 इसमें सारे ये जवाब आएंगे। भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके, हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सके और सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके। अगला सवाल, बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब भाषा का समृद्ध प्रवेश हो। ऑप्शन 2। अगला सवाल, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 अवलोकन। अगला सवाल, द्वितीय भाषा की पाठ्य चर्चा का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप डैश दक्षता प्राप्त करना। सही जवाब है ऑप्शन 4 बुनियादी। अगला सवाल, भाषा के विभिन्न कौशलों को डैश रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 एकीकृत। अगला सवाल, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है। सही जवाब है ऑप्शन 1 आगमन विधि।
अगला सवाल, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार डैश से जुड़ा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों। अगला प्रश्न, त्रिभाषा फार्मूला भारत की डैश की चुनौतियों और डैश को संबोधित करने का एक प्रयास है। सही जवाब है ऑप्शन 4, भाषा स्थिति अवसरों। अगला प्रश्न, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। ये विचार, सही जवाब है ऑप्शन 2, पूर्णतः सत्य है। अब हमें प्रश्न नंबर 121 से लेकर 128 तक के जवाब देने के लिए हमें इस गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम प्रश्न देखते हैं। धन उपार्जन में संधि करने पर शब्द बनेगा। सही जवाब है ऑप्शन 4, धनोपार्जन। अगला सवाल, आज पूरा जीवन दर्शन बदल गया है, उक्त कथन का आशय है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, आज जीवन के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आ गया है। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या माना गया था। सही जवाब है ऑप्शन 4, नैतिक और आध्यात्मिक विकास। अगला प्रश्न, जगन्य शब्द का अर्थ नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन 4, जांग से संबंधित। अगला प्रश्न, हमारे मानवीय संबंध पीछे छूटने का कारण है। सही जवाब है ऑप्शन 3, धन कमाने की अंधी दौड़। अगला प्रश्न, मानसिक तनाव की व्याधियों का कारण लेखक ने क्या माना है। सही जवाब है ऑप्शन 2, किसी भी प्रकार धन कमाने की इच्छा। अगला प्रश्न, उस शब्द युगम को पहचानिए जो शेष से भिन्न हो। सही जवाब है ऑप्शन 2, चोरी डकैती। अगला प्रश्न, किस दौड़ को अंतहीन माना गया है। सही जवाब है ऑप्शन 3, किसी भी प्रकार धन जोड़ने की। अब हम प्रश्न संख्या 129 से 135 के लिए हम इस निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ेंगे। तो अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुख साधन का विग्रह और समास है। सही जवाब है ऑप्शन 2, सुखों के साधन यानी कि तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, वह अशिक्षित शिक्षित व्यक्ति से अच्छा है जो। सही जवाब है ऑप्शन 1, दयालु और सच्चरित्र हो। अगला प्रश्न, अच्छी शिक्षा की विशेषता नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन 3, अनुत्तरदायी बनाना। अगला प्रश्न, अधिकारों और कर्तव्यों के विषय में सुशिक्षित व्यक्ति। सही जवाब है ऑप्शन 3, दोनों का बराबर ध्यान रखता है। अगला प्रश्न, हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य भी है। उपयुक्त वाक्य किस प्रकार का है। सही जवाब है ऑप्शन 1, सरल वाक्य। अगला सवाल, कौन सा शब्द अन उपसर्ग से नहीं बना है। सही जवाब है ऑप्शन 2, अनपढ़। अगला प्रश्न, मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है जब। सही जवाब है ऑप्शन 4, उसे आत्मिक ज्ञान हो। अगला प्रश्न, पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लिखिए। अभ्यास प्रश्न डैश का उदाहरण है। सही जवाब है ऑप्शन 1, संदर्भ में व्याकरण। अगला सवाल, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा क्षमता के आकलन करने की दृष्टि से सबसे कमजोर प्रश्न है। सही जवाब है ऑप्शन 3, लेखक ने अपने जीवन की किन 2 घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया है। अगला सवाल, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सही जवाब है ऑप्शन 2, भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। सही जवाब है ऑप्शन 1, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन। अगला प्रश्न, 8वीं कक्षा में मुदित पढ़ते समय परेशानी का अनुभव करता है। संभवतः मुदित डैश से ग्रस्त है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न, प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि पाठ। सही जवाब है ऑप्शन 3, कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य से न रखते हों। अगला सवाल, बच्चों के में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त डैश सामग्री का विकास किया जा सकता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, पूरक। अगला प्रश्न, भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसके विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक डैश उद्देश्य है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न, कक्षा 8 के बच्चों की पठन
अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 क्लोज परीक्षण। अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 श्रुतलेख। पढ़ने का संबंध डैश से है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 अर्थ। अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 हिंदी की पाठ्यपुस्तक की समावेशी बनाना। अगला प्रश्न, बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है, इसका एक शिक्षा स्तरीय पक्ष ये है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा ऑप्शन 2 नई भाषा आसानी से सीखेगा। अगला प्रश्न, वाणी अस्थायी होती है और डैश भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 लिखित। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन 1 पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने ये वीडियो पूरा किया और सीटेट दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर भी पूरा सोल्व कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आपको और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए सीटेट और इस तरह के क्वेश्चन पेपर्स के लिए तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।